सार अहमद, कितना ड्यूरेशन हो गया आपको ताइक्वांडो करते हुए? मुझे तकरीबन 1 से 2 इयर्स हो गए। 1 और 2 years, वेरी गुड, जबरदस्त। तो फिर आपने कभी फाइट की? हाँ, कई दफा। क्या किया फिर, जीते या हारे? कई दफा जीता, कई दफा हारा। कई दफा जीता, कई, यही जिंदगी का नाम है यार, कभी खुशी कभी गम, कभी जीत कभी हार। आपका नाम? मुझसे ज्यादा। अच्छा, आप बताओ बेटा, कभी फाइट की? हाँ, की बहुत दफा। बहुत दफा की है, तो क्या क्या बना, जीते? कभी जीता कभी हारा। कभी जीता कभी हारा। तो फिर आगे क्या प्लान है? हमेशा जीतने का प्लान है क्या? जबरदस्त, पक्का हारना नहीं है? हाँ पक्का है, हारना नहीं है, हमने जीतने के लिए स्ट्रगल करनी है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्या नाम बेटा? साले मोहम्मद। साले मोहम्मद। आप बताओ बेटा, कितना अर्सा हो गया आपको ताइक्वांडो करते हुए? 6 महीने। 6 मंथ हुए हैं। तो 6 मंथ में अब आप क्या करना चाह रहे हो आगे? क्या किस बेल्ट तक जाना चाहते हो? ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट तक जाना चाहते हो? आपने कभी फाइट की? जी। क्या बना उसका? काफी दफा जीता हूँ, काफी दफा हार। कभी हार कभी जीत है, भी सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना फिर जिंदगी में। टारगेट है ना आगे जीतना है। यस। जीतना है जी, आगे बहुत सारी फाइट्स करनी है जिंदगी में। आजो बेटा आजो। आपका गुड नेम? अब्बास। आप बताओ क्या करना चाहते हो? ताइक्वांडो कितना अर्सा हो गया करते हुए? 3 इयर्स और 3 इयर्स से ज्यादा। 3 इयर्स में आपने कितनी फाइट्स की हैं? काफी सारी करनी है। जीते हारे? कई में जीता हूँ, कई में हारा हूँ। तो आगे फाइनल, आगे फाइट जिंदगी में आगे क्या करने का प्लान है? जीतना है, आगे बहुत आगे बढ़ते हो, जीतना है, आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रक्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। मौजूद है मुश्ताकुर रहमान साहब, जो कि सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स के। सर जरा बताइएगा कि बच्चों को जब ट्रेनिंग आप देते हैं तो इसमें बेसिकली एम, मकसद क्या होता है? बच्चों को सिर्फ फाइट करवाना या इसके अलावा भी कुछ मकासद होते हैं? देखो, ताइक्वांडो का बेसिकली जो मकसद है वो है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना और आपकी जो सलाहियत है उन्हें अच्छे तरीके से आपने इस्तेमाल करना सीखना। इसके लिए लाजमी नहीं है कि आप यहाँ रिंग में आते हैं तो आप मार पिटाई सीखते हैं, आप किक मारना सीखते हैं, डैमेज करना सीखते हैं। ये नहीं, हमारा जो मोटो है वो ये है, अच्छी फिटनेस हो, अच्छे माइंड पैदा हों, फिजिकली हम लोग फिट हों ताकि हम लोग अच्छे काम करें। हमारी मेंटली अप्रोच फिट हो, हम लोग फिट हों, हमारी फिजिकली जो ट्रेनिंग है वो अच्छी हो, हमारी सलाहियतें अच्छे कामों पे खर्च हों। तो हमारा मोटो ये होता है। हमारा मोटो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लोगों से हटकर है, नेगेटिव नहीं है। हम लोग प्रमोट करते हैं सेहत को। जो आजकल हमारे बच्चे नेगेटिव गलत काम इस्तेमाल कर रहे हैं या दीगर गलत एक्टिविटीज़ में, हमारा मकसद है कि उनसे उन्हें हटाना, उन्हें फिजिकली फिटनेस की तरफ लाना ताकि वो अपने फ्यूचर को सेव करें, अपनी यानी खिदमत अच्छे तरीके से अपने मुल्क के लिए पेश कर सकें। ये हमारा मकसद है जिसके लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स करवाते हैं और इसके लिए काविशें कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग इसमें कामयाब हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जनाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो इस इवेंट के मेन ऑर्गेनाइजर हैं, और ना सिर्फ ऑर्गेनाइजर है बल्कि इन तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद है मार्शल आर्ट्स के, इनके टीचर है जनाब अर्शद सैदी साहब। बहुत शुक्रिया, बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी कराई बच्चों के, बड़े नन्हे मुन्ने से इन हाथों से और किक्स के साथ बड़ा जबरदस्त आपने डेमोन्स्ट्रेट भी करवाया और साथ में आपने बच्चों से जो है उनको अवार्ड्स भी दिए। तो ये ट्रेनिंग करवाने का बुनियादी मकसद क्या है? इन बच्चों की क्या ग्रोइंग क्या करना चाह रहे हैं आप, इनके अंदर क्या पैदा करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो देखें, जो हमारी एक्सरसाइज है हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब हमारा जो पाकिस्तान सिर्फ मुल्क ऐसा है जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ये इसको वॉक करनी है, इसको शुगर होगी है, इसको एक्सरसाइज करनी है, बट जो वो लोग इसमें आ रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इस वक्त नई पौध है, जो पेरेंट्स हैं, जो माशाल्लाह ये बहावल टाउन हमारी अच्छी एक सोसाइटी है, यहाँ के लोग भी माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं और एजुकेटेड हैं, और इस तरह वो हमारे साथ तावन भी करते हैं, अपने बच्चों को भी भेजते हैं, हम उसको एक्सरसाइज भी कराते हैं, उसकी फिटनेस के लिए भी हम बड़ी मेहनत भी करते हैं, ज़हनी और नशोनुमा भी इनकी करते हैं, जिस्मानी भी इनकी करते हैं। और मेन मकसद जो होता है हमारा कि इन बच्चों को 1-2 घंटे एक्टिविटीज में रखें, ताकि उसका मेन मकसद है कि जो आज आप अच्छी तरह जानते हैं कि दौर ऐसा चाह रहा है कि सारे लोग मोबाइल्स में, और ये ऐसे हमारे ऊपर मुसीबत आ चुकी है कि हमारे बच्चे इसमें गर्क हो चुके हैं। अच्छा, परेशानी भी है, यानी कि फाइनेंशियल या इंस्ट्रूमेंट की, सामान की या चीजों की कोई कमी पेशी भी होती है या सब हो जाता है? यहाँ असल में जितनी बड़ी सोसाइटी है, बद समझी तो ये हमारे इतनी सहूलियात नहीं है। हमारे पास तो ग्राउंड का भी मसला रहता है। हम तो अपनी तना एक मेहनत के साथ, मियाँ नदीम मुगल साहब हैं, हमारे साबिक़ सेक्रेटरी साहब हैं, इनकी काविश है, मलिक सदीक साहब हैं, ये लोग हमारे साथ ताउन करते हैं, और बाकी भी जो सोसाइटी है वो बहुत ताउन करती है। लेकिन साहब मेरे मसाइल ऐसे हैं कि इस तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देते कि परस्पेक्टिव चूज करने के, इसको वक्त देना है, इसको ओबलाइज करना है।
उस तरह नहीं हो रहा। हम अपनी मदद आप और जो पेरेंट्स हैं इनकी मदद कर रहे हैं। तो जनाब अपनी मदद आपके तहत, और जनाब ये जब जितनी सारी इंस्ट्रूमेंट्स चीजें रिक्वायर्ड है, जाहिर बात है कि इसमें बड़ी डिफिकल्टीज हैं। तो सो जनाब हुकूमत को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को, स्पोर्ट्स कमेटी को, इन तमाम लोगों को इनको सपोर्ट करने की इंतहाई ज्यादा जरूरत है, ताकि खेल जो है खेल के मैदान आबाद हों और हस्पताल वीरान हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।